जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। तो आप सभी को बता दें, मेरा नाम राहुल है। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट तरीका, यानी कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। सभी लोग जो टॉपर बच्चे थे उन्होंने बताया कि सर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रुप में ना पढ़कर यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार को आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। यदि आप भी सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी हैं तो आज से चलिए इन पॉइंट को हम देखते हैं। जितने भी पॉइंट आज हमने लिखे हैं, यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो 90-95% आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चलते करेंगे। पहला पॉइंट है कि पढ़ने का सही स्थान रखो, यानी कि आपकी पढ़ाई का एक स्थान सही होना चाहिए। यदि आप मेज पर बैठकर पढ़ते हैं तो हमेशा उसी पर बैठ कर पढ़िए। किसी रूम को एक अपना स्थान बना लीजिए। ये नहीं कि बाहर निकल कर पढ़ें, छत पर पढ़ें, ऐसा किसी भी प्रकार से आपको नहीं करना है। आपको किसी एक स्थान पर बैठकर हमेशा पढ़ना है, जैसा कि आपको लगे कि यह हमारी पढ़ाई का ही स्थान है। आप उस स्थान पर किसी भी मामले से यदि बैठे तो आपको यह फील होना चाहिए कि हमारा क्या है, पढ़ाई की, यानी कि एक प्रकार से आप स्टडी रूम बना लीजिए। तो अगला पॉइंट है कि पढ़ने का सही समय रखो। आप अपने स्टडी रूम को ही एक ऐसा समय बनाओ जहां पर पहुंचते ही आपको लगे कि नहीं, अब पढ़ने की ज़रूरत है। वो दिन रात सुबह कुछ भी हो सकता है। आप या तो दिन में टाइम, या तो रात में टाइम, या तो सुबह का टाइम बना सकते हैं। आप यदि आप तीनों टाइम बनाते हैं टाइम टेबल अपने में, तो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे का जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सुबह आप 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सुबह कोचिंग भी स्टार्ट हो जाइए। 5, 6, 7, 3 घंटे कोचिंग भी चलती है, 2 घंटे। तो इसलिए आप सुबह कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन रात में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो पढ़ने का सही समय रखो, इसलिए क्योंकि आपको बेस्ट नंबर लाना है। अगला है कि कम ही पढ़ो लेकिन स्मार्ट से पढ़ो, यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए वो स्मार्ट तरीके से पढ़िए और ज़्यादा मेहनत ना करके उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक ही चैप्टर पढ़िए, उसको क्या कीजिए, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस तरीके से याद कीजिए क्योंकि दोबारा उसे ना याद करना पड़े, सिर्फ रिविजन के माध्यम से हमारा हो जाए। इसलिए कम ही पढ़िए लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़िए। जिस चैप्टर को पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़कर उस चैप्टर को इधर से उधर कर दीजिए। तो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिख लिख कर पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिख लिख कर पढ़ो। आपको बता दें, यदि आप लिख लिख कर पढ़ते हैं तो यह आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। आपको बता दें, लिख लिख कर पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, यदि आपको याद हो चुका है तो बिना देखे एक बार आप उसे लिख लीजिए अपने किसी रफ कॉपी में। यदि ये बिना देखे आपको कहीं भी बिना मिस्टेक का लिख दिए अपने रफ कॉपी में, तो मान लीजिए आपको वो थ्योरम पूरा याद हो जाएगा। अगला है कि पढ़ने का समय अपना टारगेट, क्योंकि यदि आपका टारगेट आपके पास है, यदि आप उसे देखते हैं तो पक्का कहते हैं आपको आधा ज़्यादा फोकस आपको वही दे देगा आपका टारगेट, की आपको टारगेट 90-95% आपको स्कोर करना है। इसलिए अपना टारगेट अपने पास रखिए और वहाँ पर किसी भी आपके पास यदि आपके दीवार है, मेज है, तो वहाँ पर अपना टारगेट एक जेरोक्स कॉपी कराकर उस पर लगा दीजिए, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और अगला है कि पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लो। पढ़ाई के साथ साथ क्या लो, ब्रेक लो। यानी कि यदि आप आधा घंटा 40 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन लगाकर मन से, तो उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद 5-10 मिनट बाद आप आ सकते हैं, फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 घंटे 40 मिनट के बीच में यदि आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए आपके जो क्लास होते हैं वो लगभग 30 से 40 मिनट के ही होते हैं, बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है। इसलिए सभी को ही कम से कम ब्रेक दो, लेकिन थोड़ा ही ब्रेक दो, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट हमारा है कि डेरिवेशन को लिख लिख कर करो, यानी कि जितने भी आपके डेरिवेशन हैं उनको लिखो। लिख कर अपने रफ कॉपी पर देखो, 2 से 3 बार, एक बार एक ही डेरिवेशन करने के बाद तब आपको पता लगेगा कि आपको पूरी तरीके से सभी डेरिवेशन आ गए हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी कितनी भरी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। अगला है कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत करो, यानी कि यदि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो आप सबसे पहले उसे ही कीजिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको
रखनी होगी। तो इसलिए आपको बता दें ये जितने भी स्टार वाले पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत याद करने लेना है उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं। अगला है चैप्टर वाइज हार्ड राइटिंग यानी चैप्टर वाइज हैंड राइटिंग नोट्स, यानी कि जो आपका चैप्टर वाइज है उसको आपको एक अच्छे से नोट्स बना लेना है और अपनी हैंड राइटिंग, ये नहीं किसी से लिखवा लेना है। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर वाइज का नोट्स बना सकते हैं और अच्छे खासे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आपको नॉलेज भी चाहिए, तो उसके साथ साथ यदि नॉलेज है तो नंबर पक्का आएगा। और डेली प्रैक्टिस है, रिवीजन और प्लस नोट्स, यानी कि जो आपके नोट्स है उन्हीं के प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं का रिवीजन कीजिए, ना कि किसी बुक और सीरीज को अभी आप पढ़िए।